नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल कहाँ कामकाज कर सकता है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और कल हमने ये डिस्कस किया था कि निफ्टी एकदम साइड में रेंज बाउंड रह सकता है, तो निफ्टी एकदम फ्लैट रहा। ठीक है, तो आज फ्लैट वाले दिन ही क्या होता है कि सबसे ज़्यादा लॉस होता है खास रिटेलर को, क्योंकि रिटेलर कॉल भी बाई करते हैं, पुट भी बाई करते हैं और दोनों एट लॉस जीरो हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या डाटा आया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समरी। समरी में क्लाइंट ने क्या किया है, मिक्स टू बुलिश पोजीशन लेके गया है। क्लाइंट हमारा मिक्स टू बुलिश होके गया है। डीआई बुलिश दिख रहा है। एफआईआई ने क्या किया है, बियरिश पोजीशन लेके गया है। कॉल भी बेचा है, पुट भी बाई किया है, इंडेक्स फ्यूचर भी सेल किया है। और हमारे प्रो गए हैं मिक्स्ड। तो जनरली थोड़ा सा मिक्स्ड डाटा लग रहा है हमारे एफआईआई और प्रो के लिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेट पोजीशन में सबसे पहले हम देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ है कि कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बट हमारे एफआईआई ने फिर से शॉर्ट बढ़ाए हैं। अब इनका शॉर्ट जो है 1,32,000 पहुंच गया है। अभी एफआईआई के अलावा और सब लोग तो लॉन्ग है, लेकिन लॉन्ग सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा लॉन्ग है हमारा क्लाइंट। जब तक क्लाइंट लॉन्ग में रहेगा, मार्केट को ऊपर जाना, एक ट्रेंड बना के ऊपर जाना मुश्किल है। एफआईआई ने क्या किया है, लॉन्ग भी क्लोज किया है, शॉर्ट भी क्लोज किया है, शॉर्ट बढ़ाया है। इसलिए ये देखोगे आप तो कि कल से लेके आज के बीच में बढ़ा है, 1,32,000 पहुंच गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इंडेक्स कॉल। अच्छा एक मिनट, इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ है, तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होगा वो किसको होगा? क्लाइंट को होगा। ठीक है, और लॉस किसको होगा? एफआईआई को अकेले लॉस होगा। तो एफआईआई कभी जल्दी लॉस में जाते नहीं है, तो ये डाटा हो गया बियरिश। इसको मार्केट को ऊपर ले जाना इंडेक्स फ्यूचर देख के तो लगता है कि पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इंडेक्स कॉल देखते हैं। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट की बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है। अभी कॉल जो है एफआईआई वर्सेस प्रो चल रहा है, लेकिन अभी आप देखोगे तो क्या हुआ है, आज का नेट चेंज में 16,000 लॉट क्लाइंट ने लॉन्ग किया है और दोनों हमारे स्मार्ट मनी एफआईआई और प्रो ने कॉल राइट करके गए हैं। तो भी यहाँ पे न्यूट्रल डाटा है, क्योंकि एफआईआई वर्सेस प्रो है, तो इससे हम न्यूट्रल है ये आपका। नेक्स्ट है इंडेक्स पुट। इंडेक्स पुट में क्या हो रखा है, क्लाइंट ने फिर से और ज्यादा पुट राइट करके गए हैं और बाई किसने किया है पूरा का पूरा? हमारे स्मार्ट मनी ने। डीआई ने भी बाई किया है, एफआईआई ने भी बाई किया है, प्रो ने भी बाई किया है। प्रो की अभी थोड़ी सी राइटिंग है, बट बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं है। और उसके अपोजिट देखो, क्लाइंट की राइटिंग 4 लाख से ऊपर है और डीआई की होल्डिंग भी अच्छी है। जब भी एक अच्छा होल्ड करके रखते हैं पुट को, तो एक मार्केट डीप मारता है नीचे के लिए। नेक्स्ट है एफआईआई। एफआईआई ने क्या किया है, अच्छी खासी क्वांटिटी में पुट होल्ड करके बैठे हुए, पुट लॉन्ग करके बैठे हुए। तो ये डाटा मेरे को सुपर बियरिश लग रहा है, ये मार्केट को नीचे लेके जाएगा। और इंडेक्स फ्यूचर क्या है, बियरिश है। न्यूट्रल है आपका इंडेक्स कॉल। नेक्स्ट है आपका स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है। इन्होंने थोड़े से, खासकर एफआईआई ने क्या किया है, शॉर्ट भी क्लोज किया है और लॉन्ग भी ऐड किया है। ठीक है, तो अभी इनकी लॉन्ग फिर से वापस 25,000 के आसपास पहुंच गई है। तो ये डाटा एक मेरे को बुलिश बनता हुआ दिख रहा है। तो धीरे धीरे जब इनका यहाँ पे अच्छी पोजीशन बन जाएगी, तो फिर एक मार्केट एक डायरेक्शन में जा सकता है। नहीं तो अगर ये फिर से नेगेटिव हुआ तो हम नीचे के लिए और रेडी हो जाएंगे। तो क्या क्या दिख रहा है इंडेक्स फ्यूचर में? इंडेक्स फ्यूचर का डाटा बियरिश है, इंडेक्स कॉल का डाटा न्यूट्रल है, इंडेक्स पुट का डाटा सुपर बियरिश है। ठीक है दोस्तों, तो अभी स्टॉक फ्यूचर का डाटा क्या है? स्टॉक फ्यूचर का डाटा धीरे धीरे बुलिश साइड बन रहा है। नेक्स्ट स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट में क्या है? स्टॉक कॉल में क्लाइंट जो है लॉन्ग है और सब लोग शॉर्ट है। स्टॉक पुट में क्या है, क्लाइंट जो है बुलिश है और सब लोग बियरिश है। तो ओवरऑल अभी जो मेरे को डाटा जो लग रहा है वो बियरिश साइड का ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो अभी कोई ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस अच्छे अच्छे बन के हैं, रेजिस्टेंस के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ऑप्शन चैन। ऑप्शन चैन में हम सबसे पहले देखेंगे मिड कैप निफ्टी। ठीक है, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी कल है 24 तारीख को। कल क्यों है? क्योंकि इसकी एक्सपायरी मंडे को होती है, बट मंडे को मार्केट बंद है।
24 को एक्सपायरी है, क्लोजिंग दिया है निफ्टी एकदम मिड कैप निफ्टी ने 9500 पे, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे को रेजिस्टेंस तो कॉल साइड में बहुत ज़्यादा है, खासकर जो सबसे ज़्यादा राइटिंग 9600 पे है। तो 9600 के आसपास मुझे गलती से भी मिला तो इसमें पुट बाई किया जा सकता है, और एक अच्छी क्वांटिटी में आपका राइटिंग हो रखा है, एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में राइटिंग हो रखा है कॉल साइड में। और पुट साइड में जो सपोर्ट है मेरे को वो 9500 पे ही है। तो रेंज जो बन रहा है, रेंज क्या बन रहा है, 9500 टू 9600 का रेंज बन रहा है। लेकिन ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो मार्केट को अगर 9500 के नीचे ब्रेक करता है नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ, ठीक है, 15 मिनट का 2 कैंडल नीचे की साइड बनाता है, रेड कैंडल इसके नीचे, तो हम इसमें पुट बाई कर सकते हैं। जो भी करेंगे एसएल के साथ करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, इसमें देख लेते हैं हम कि क्या है टोटल ओपन इंटरेस्ट। टोटल ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 2 लाख, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कॉल राइटिंग ज़्यादा है, तो ये साइडवे टू बियरिश रह सकता है, साइडवे टू बियरिश रह सकता है ये मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट अब चलिए चलते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी किसकी है, फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी ने एक्सपायरी है 28 तारीख को, फिन निफ्टी की एक्सपायरी 28 तारीख को। फिन निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 19,587 पे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कॉल राइटर निकले हैं, बट जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट मेरे को दिख रहा है वो फिलहाल दिख रहा है 800 पे, और जो दूसरा है वो 700 पे है। तो जब तक इसमें, इसके पहले को है 600, तो जब तक 600 के ऊपर 2 ग्रीन कैंडल नहीं बनता है 15 मिनट के चार्ट पे, तब तक कॉल बाय नहीं करना है, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे 2 ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ। नेक्स्ट है आपका सपोर्ट। सपोर्ट मेरे को 600 ही दिख रहा है। अगर 600 के ऊपर मार्केट ओपन होता है, ऊपर मार्केट ओपन होता है तो ये सपोर्ट हो जाएगा, अगर इसके नीचे ओपन होता है तो रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर 600 19,600 के ऊपर मार्केट 15 मिनट की 2 ग्रीन कैंडल बनाता है तो कॉल बाई करिए, अगर रेड कैंडल बनाता है तो पुट बाई करिए, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है आपका एक्सपायरी। अब दोनों की एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की सेम है 30 तारीख को। तो 30 तारीख को एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी ने आज ग्रीन क्लोजिंग दिया 43,500, एक अच्छा रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रखा देखते हैं। तो यहाँ पे कॉल में अनवाइंडिंग है, कॉल में अनवाइंडिंग है, और सबसे ज़्यादा जो राइटिंग है अब 44,000 पे है कॉल का, एक अच्छा रेजिस्टेंस है 44,000। और पुट साइड में जो सबसे ज़्यादा राइटिंग है वो है आपका 43,500। तो अगर मुझे पुट लेना है इसमें, तो जब तक मार्केट 43,500 के नीचे नहीं जाएगा तब तक मैं पुट नहीं लूंगा नीचे के साइड जाते वक्त, ठीक है। 43,500 के नीचे 2 रेड कैंडल बनता है 15 मिनट के चार्ट पे, तो हमें पुट बाई करना है एसएल के साथ, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ है आपका 600 पे है। तो एक बार 43,600 निकले, 43,600 के ऊपर 15 मिनट का 2 ग्रीन कैंडल बनता है तो हमें कॉल बाई करना है, ठीक है। एसएल के साथ हमारा टारगेट 44,000 तक हो सकता है। अगर लेकिन 43,500 ब्रेक करे नीचे के साइड, तो फिर हम फिर से 43,200 तक का टारगेट देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कॉल और पुट ऑलमोस्ट सेम है। तो कॉल साइड में राइटिंग ज़्यादा है, पुट साइड में कम है, तो ये साइडवे टू बियरिश रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निफ्टी। निफ्टी की एक्सपायरी भी आज एक्सपायरी थी, अगली एक्सपायरी है 30 नवंबर को। 30 नवंबर को निफ्टी ने भी किसी तरह एकदम फ्लैट ओपनिंग, ठीक है, मतलब फ्लैट क्लोजिंग दिया है, जहां कल था वहीं पे 19,800 पे निफ्टी ने 19,802 पे क्लोज दिया है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, कॉल साइड में 20,000 पे है, ठीक है। और पुट साइड में कहाँ है, पुट साइड में 800 पे है। तो अगर आपको पुट लेना है तो 800 के नीचे मार्केट को सस्टेन होने दिया करिए। अगर 800 के नीचे मार्केट सस्टेन हो रहा है तो हम इसमें पुट बाई करेंगे, लेकिन अगर 800 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो हम कॉल बाई करेंगे। हमारा 900 टारगेट कहीं नहीं गया है, एक बार अगर 800 के ऊपर अच्छे से मूवमेंट स्टार्ट होता है तो। लेकिन कल है एक्सपायरी आपका सेल्सियस की, तो वो भी देख लेना है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें क्या दिख रहा है कि थोड़े से इन द मनी पुट भी दिख रहे हैं, और
कॉल में इन द मनी कॉल नहीं है, बट इन द मनी पुट अच्छी क्वांटिटी में है। तो अगर मेरे को 19,900 के आसपास मिलेगा, एक बार भी 19,900 के आसपास मिलेगा तो भी मैं पुट लूंगा, और 19,800 को ब्रेक करेगा तो भी मैं पुट लूंगा नीचे के साइड। ये है निफ्टी। निफ्टी में देख लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम है, कॉल और पुट ऑलमोस्ट सेम है, तो ये फिर से कल साइड में रह सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए और देखिए, ट्रेड जो भी करिएगा एसएल के साथ करिएगा और ग्लोबल मार्केट को देखते हुए ट्रेड करिएगा। चलिए नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी देख लेते हैं निफ्टी की। तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, 21,000 पे धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। निफ्टी हो गया। नेक्स्ट है आपका बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। 28 दिसंबर की एक्सपायरी है मंथली। यहाँ पे कोई गेम हो रहा है क्या? तो 46,000 पे एक अच्छी खासी क्वांटिटी में आदमी आके बैठ गया है। तो एक जब तक ये 46,000 मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, 46,000 ऊपर नहीं जाएगा, तब तक ये बंदा रोल ओवर करता जाएगा, यानी कि मार्केट को 46,000 जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही है। पुट साइड में तो 46,000 पे है, और कॉल साइड में कोई ऐसा डाटा दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो डाटा है मार्केट का साइडवे टू बियरिश है, या तो रेंज बाउंड रहेगा या तो बियरिश रहेगा। तो नीचे के साइड अगर आपको ट्रेड मिले तो क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं, ऊपर के साइड में क्वांटिटी कम रखिए। ठीक है, और अपने सेटअप पे ट्रेड मिले तो ही लीजिए, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा दिन सर्वाइव करना है तो। नहीं तो आप देखते होंगे जब भी आप अपना लॉगिन कर रहे होंगे तो क्या आता है, सब कुछ लिख के आता है कि 90% लोग लॉस ही कर रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए 10% है वो सोचते हैं, बचे हुए जो 90% है वो लॉस तो कर ही रहे हैं, बट वो सोचते हैं कि मैं जल्दी 10% में हो जाऊंगा। तो 10% में होने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन लानी पड़ेगी, एक रूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इमोशन को कंट्रोल करके ट्रेड करना पड़ेगा तो ही। देखिए रेड ग्रीन दो, या तो रेड होगा या तो ग्रीन होगा। ठीक है, तो दोनों की देखने की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रेड दिख जाए तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, पसीने आने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना, ये सब इमोशन को कंट्रोल करके होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी ट्रेड करिए एसएल के साथ ट्रेड करिए और पूरा कैपिटल मत यूज करिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।